नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज जो आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ, रिटर्न बहुत बढ़िया दे रहा है क्योंकि इसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बढ़िया। मैं एक आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं कहता हूँ अपने परिवार की आप गरीबी दूर करो, और वो दूर हो सकती है केवल और केवल म्यूचुअल फंड से। अगर कोई और आपके पास में सिस्टम है ऐसा जिससे दूर हो सके, वो आप मेरे को कमेंट में लिख के भेज सकते हो। देखो, मैं आपको एक ऐसी ट्रेन में बिठाना चाहता हूँ जो आपको 101% आपकी मंजिल पे छोड़ेगी। बस याद एक रखना है कि बीच में नहीं उतरना। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पोर्टफोलियो अच्छा हो जाए, थोड़ा सा रिटर्न अच्छा आ जाए, मान लो किसी का 5,000 आ गया, किसी का 10,000 रुपये रिटर्न अच्छा आ गया, तो उसको लगता है कि एग्जिट मार लूँ, अभी मार्केट ऊपर की तरफ है। कभी भी ऐसा मत सोचना। आपको 1 करोड़ का टारगेट बना के चलना है अपनी लाइफ में, कि मेरे को कम से कम 1 करोड़ रुपया बनाना है। उसके बाद जब 1 करोड़ रुपया बन जाएगा, उसके बाद बताऊंगा आगे आपको करना क्या है। क्योंकि कभी भी पूरा पैसा विड्रॉल नहीं करना। लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक तो इसका ना आसान तरीका है विड्रॉल लेने का। आसान तरीका ये है कि केवल विड्रॉल लगाओ आप, और 3 दिन में आपके वर्किंग डे के अंदर में आपका पैसा अकाउंट में आ जाता है। और जिसके कारण क्या करते हैं लोग, जब भी पैसे की जरूरत होती है वो म्यूचुअल फंड से निकाल लेते हैं। नहीं निकालना। वैसे ही अगर हम किसी और अगर सिस्टम को देखें, जैसे मान लो LIC है, तो वो बोलते हैं कि भाई 2-3 साल आप पैसा रखो, उसके बाद वो काटते भी हैं पैसा। इसमें ऐसा कुछ होता तो है नहीं। जितना होता है, जितना रिटर्न होता है, जो दिखाया होता है वो मिल जाता है आपको। तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है, कभी भी एग्जिटिंग नहीं मारनी जब तक आपका 1 करोड़ रुपया नहीं हो जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा टाटा स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड है ये स्मॉल कैप में। मेरी जितनी भी वीडियो है मोस्टली स्मॉल कैप वीडियो है पे बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न है ना, बहुत बढ़िया देते हैं। देख लेते हैं कब स्टार्ट हुआ। 1 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुआ था। NAV की बात करें 44 रुपीज़ है। रेटिंग की बात करें 5 स्टार। फंड साइज की बात करें 7,000 करोड़ रुपए के करीब है। मान लो कोई आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है और आपको नहीं पता उसका सिस्टम भाई कितने करोड़ रुपए उसमें फंड साइज है। फंड साइज का मतलब ये होता है कि लोगों ने इस पे भरोसा किया हुआ है टाटा पे, और अपना पैसा टोटल इतना डाला हुआ है 7,083। तो ये करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए हैं। ये इतना पैसा बैंक के अंदर भी नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने जो डाल रखा है उसमें देखना है 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड साइज हो तो उस म्यूचुअल फंड में रुकना है। अदरवाइज वो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, कोई भी है, उससे एग्जिटिंग मार लेनी है आपने। क्यों बता रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जहाँ पे फंड साइज ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ पे मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि टाटा के ऊपर 1 रुपया भी कर्ज नहीं है, बिल्कुल कर्ज रहित कंपनी है, तभी इतना पैसा बना रही है ये कंपनी। आप देखोगे टाटा की बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर में। अब बात कर लेते हैं होल्डिंग। 52 कंपनियां हैं इनके पास में। ये 52 कंपनियां ही आपको अमीर बनाएंगी अगर आप रुके रहे तो। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं 0.32 की। एक्सिलोड 1%। 1 साल से अगर पहले पैसे निकलवाओगे। एम की बात कर लेते हैं 1,53,335 रुपये करोड़ है। 1 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। 1,53,000 करोड़ रुपए है, तो हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिटर्न बताता हूँ आपको इसका। ऑल रिटर्न 30.26 के करीब है। 5 साल की बात करें 33 है, और 3 ईयर की बात करें तो भी 30 के करीब है। रिटर्न कितना बढ़िया दे रहा है। मैं कह रहा हूँ 15, 20, 25% भी मिल जाता है ना तो भी बेस्ट है। 15 से ऊपर ऊपर मिले ना तो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मान लो RD FD आपने करा रखी 6%, PPF 7.1, EPF 8.1, सुकन्या 8%, और LIC भी 8%। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, 8% तक ही मिलता है ब्याज। मैं कहता हूँ 8 और 8 16, 15 या 16% मिल जाए, डबल मिल जाए ना, तो आपका ग्राफ ही चेंज हो जाएगा। आप एक अच्छे रैंक में जा पाओगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी अगर आप टाटा स्मॉल का फंड लेते हो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप केवल 1,000 रुपये बचा के, कोई बड़ी बात नहीं है, 30-32 रुपये बनते हैं डेली के। अगर मान लो कई लोग पैसे वैसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह या दारू वगैरह पीते हैं, मैं ये नहीं कहता कि गलत है। मैं ये कहता हूँ परिवार के लिए गलत है वो। क्यों? क्योंकि आपके पीछे परिवार के 2, 4, 5 बंदे बैठे हैं आपके भरोसे पे। तो लाइफ में आपके ऊपर भरोसा करके बैठे हैं कि कुछ बड़ा करोगे आप, और हम क्या करते हैं, वो जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं वो वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। कई लोग दिन में चाय पीते हैं 4-4 बार। आप देखो एक सिगरेट का डब्बा नहीं आता 30 रुपये में,
अगर आप डेली बचा के अपनी गरीबी दूर कर सकते हो तो इससे बेस्ट म्यूचुअल आपके पास नहीं है। तो केवल 1000 रुपये की बात करते हैं, हम पॉइंट पे आते हैं कि अगर हम गरीबी दूर करना चाहते हैं तो कितने रुपए डालें। 1000 रुपये। अगर आप अभी अभी मतलब नौकरी लगे हो, 20 साल के हो, 22 साल के हो, तो आपके पास में काफ़ी लंबा समय है। जैसे हमारे जैसे व्यक्ति हैं जो 40 के करीब नियर अबाउट हो चुके हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। पर अगर आपके पास टाइम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम ही इसके अंदर टाइम है। अगर टाइम के हिसाब से आप पैसे डालोगे, 25 साल का मान के चलते हैं, 25% रिटर्न भी अगर आपको मिलता है ना, तो इसमें करीब करीब 2 करोड़ रुपए का। मैं एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में आई तो। ये एक ग्राफ मान के चलते हैं हम, ये ग्राफ मान के चलते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है हमारे और ये ब्याज है। अब आप लगाओ, ये आपकी इन्वेस्टमेंट हुई, ब्याज बहुत थोड़ा सा आया, फिर इन्वेस्टमेंट हुई, फिर ब्याज थोड़ा सा आया, ये देखो यहाँ पे, फिर इन्वेस्टमेंट हुई, फिर ब्याज थोड़ा सा आया। ये मतलब ये समय के साथ में है। ये मान के चलो आपका, मैं मानता हूँ 25 साल आप लगातार लगे रहे, फिर धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी और ब्याज ज़्यादा होगा, फिर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगी और ब्याज ज़्यादा होगा, फिर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगी और ब्याज ज़्यादा होगा। अब लास्ट में आगे देख सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगी और ब्याज की लाइन बहुत लंबी होगी। ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा ना, वैसे वैसे आपका जो स्मॉल कप फंड है वो ऐसे काम करेगा, ऐसे ये काम करेगा। ये टारगेट है आपका, ये टारगेट आपका 2 करोड़ का। ये टारगेट छूने के लिए आप 1000 रुपये जमा कर रहे हो यहाँ पे, और ये आप यहाँ तक जो सेविंग करोगे केवल और केवल 3 लाख रुपए। क्या होता है 3 लाख रुपए में? 3 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। 3 लाख रुपए मतलब धीरे धीरे जमा होंगे आपके, हजार, और आपका ये टारगेट है 2 करोड़ का। ये ऐसे लाइन चलेगी, फिर ये ऐसे, ये इन्वेस्टमेंट है, ये ऐसे लाइन चलती रहेगी। बाद में जो ये जो ब्याज है वो ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी पैसे की वैल्यू बनाता है ये NAV। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर आपको आराम से 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अब 3 लाख रुपए आपने जमा करे, 25 साल के अंदर आपको मिल गए 2,37,54,942 रुपए। एक बात याद रखना, एक बंदा EPF एम्प्लॉय बंदा 30 से 32 साल नौकरी करता है, 30 से 32 साल EPF में नौकरी करता है, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्राइवेट सेक्टर में। उसको आप किसी बंदे को पूछना कि सर आपने 20 साल नौकरी करी, 25 साल नौकरी करी, कितना आपको ब्याज समेत पैसा मिला? क्योंकि उसकी जो तनख्वाह होगी, मान लो 10 से 15 हज़ार रुपये अगर उसकी तनख्वाह है, तो अराउंड फिगर 8 से 10 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से ले पाएगा। यहाँ पे 37 लाख तो साइड में पड़े हैं, 2 करोड़ 37 लाख। पूरे जीवन में 37 लाख रुपए भी जमा नहीं कर पाएंगे हम, और यहाँ पे 2 करोड़ मिल रहे हैं सिर्फ केवल और केवल 1000 रुपये। कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं, 1000 रुपये बचाना कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में। अगर आप 1000 रुपये बचा लेते हो तो अपने परिवार की गरीबी आप दूर कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।